मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी, और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा, या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना।
इसे अपना मंत्र बना, और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बकोम पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है
अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूं जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था, वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूं। मैं देख रही हूं कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वो देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गईं, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है, लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है, और इसलिए आज मैंने उसको रंगे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूं। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा? मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे, तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था।
तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा, क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना, जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना, जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, ये तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कहाँ गलत था, दो मई किए जीता ही। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा।
क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है, आज रात यह आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है। इस समय यह तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ दुर्गा की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती हैं जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती हैं। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वो शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचयिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वो देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अब भी एक ऐसे सत्य के साथ बताती हूँ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे या नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूं ना उगती हूं। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है, मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को
सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूं क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है? और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मोहर से चिन्हित है। और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूं जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वो क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ दुर्गा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अभय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण हैं। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई हैं। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद ढाल की तरह घेरे हुए है।
मेरे बलिदान का लहू मेरा प्रेम। किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा, अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी। लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है।
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश झप करो और अपने मार्ग पर अक रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह ना आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर अपार मत बताना,
यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है, मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है, अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए, पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा, तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा, तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी, और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से, तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा, या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ।
अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बकूम पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं अब उनका नाश हो चुका है।
जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वो देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गईं, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है, लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको रंगे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूं। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा? मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है,
यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा, क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना, जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना, जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, ये तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कहाँ गलत था, दो मई किए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है, तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है, उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है, आज रात यह आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है।
तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां लड़ रही हूं। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूं कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है। इस समय यह तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ दुर्गा की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती हैं जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती हैं। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं और मैं तुम्हारे